जो एडवांस लेवल का सम्स जो आ चुका है और जो आने का चांसेस है लॉग के ऊपर में, उसी को आज हम लोग अपना गोल बना के कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पहला क्वेश्चन बता रहा है इसमें कि हाउ मेनी रियल नंबर एक सेटिस्फाइज दिस गिवन इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है 1/5 और ये है log ऑफ x बेस 2 विच इज़ इक्वल टू साइन, और ये हो गया आपका 5πx। तो इस टाइप का इक्वेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका है कि आप इसका ग्राफ बना लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं y इज इक्वल टू साइन 5πx का। तो आपको पता है साइन x का जो पीरियड है वो 2π होता है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड इज इक्वल टू 2π/5π। दैट मीन्स यहाँ पर पाई कट गया तो 2/5 है ना। तो एवरी आफ्टर 2/5 के बाद ये रिपीट होना शुरू करेगा वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग नॉर्मली एक साइन का पहले ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बना रहे हैं साइन का, ठीक है ना। तो ये साइन का कर्व जो है ऐसा जाता है, कुछ ऐसा बनेगा, और ये कट कहाँ कहाँ करेगा, पाई में, 2π में, 3π में। ये साइन का कर्व है 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π। उसके बाद ये कट करते हुए निकलेगा 10π एंड देन 11π। ये साइन का कर्व है। अब इसी का पीरियड को अगर आप 5π से डिवाइड कर देंगे तो ये कर्व किसका आ जाएगा, साइन ऑफ 5π/x का। तो सारे वैल्यू को आप 5π से डिवाइड कर दीजिए, सारे वैल्यू को डॉट 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 लास्ट तक जो है आपका 11π/, उसको भी 5π से कीजिए, इसको भी 5π से। तो करने के बाद जो कर्व में जो वैल्यू आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, उसको हम एक बार अलग से और ड्रॉ कर लेते हैं। ये साइन 5π/x के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। कर्व तो बहुत अच्छा नहीं बन रहा, बट आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सारे बच्चों को समझ में आता होगा। तो ये वैल्यू है 1/π, देन है 2/π, देन है 3/π, देन है 4/π, then 5/5 1, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 का मतलब 2 हो जाएगा। उसके बाद 11/5, ऐसे करके ये चलता रहेगा। ये y इज इक्वल टू साइन 5πx का कर्व है, ठीक है ना। साइन 5πx का कर्व है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग इसी में प्लॉट कर देते हैं लॉग का कर्व को। y इज इक्वल टू 1/5, y इज इक्वल टू 1/5 लॉग ऑफ x बेस 2। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर आप 2 डालेंगे तो log 2 बेस 2 1 होता है, 1/5 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना कर्व जो है कुछ ऐसा जो है कट करते हुए निकलेगा। तो यहाँ पर कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर कर्व में, तो ये कर्व में जो है आप 2-4 पॉइंट और ले लेना, ये ऐसा कुछ निकल जाएगा। और यहाँ से ये ऐसा कट करते हुए ऐसा जो है एक्सिस को एक्सटेंड कर देते, इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर जितने सारे पॉइंट में कट होता है उतने सारे अपना आंसर होता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका सोल्यूशन जो है वो 7 सोल्यूशन आने वाला है, 7 सोल्यूशन, ठीक है ना। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर विच दिस वैल्यू विल बी 2018। एज डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। इसको दूसरे पेज में कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो है ना log n बेस 2 बॉक्स के अंदर इसी का n का वैल्यू अपने को चाहिए।
तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक जनरल टर्म ले लेता हूँ r बेस 2। जब इसका बॉक्स निकालेंगे ना तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा k बिलोंग्स टू i। अब बॉक्स x का डेफिनेशन क्या है ये देख लीजिए आप। बॉक्स ऑफ x का वैल्यू अगर k होता है ना तो x का वैल्यू होता है लेस देन k प्लस 1, स्ट्रिक्टली लेस देन k प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू k, ये होता है वैल्यू। तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, log r बेस 2 लेसर देन k प्लस 1 एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर इक्वल टू k। तो यहाँ से log को हटा देते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ये r का वैल्यू है, ये लेसर देन इक्वल टू 2 टू दी पावर k प्लस 1। तो r का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इक्वल टू साइन आ गया, इसको हटाना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितने सारे वैल्यू इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ r शुड बी इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दैट मीन्स 2 टू द पावर k। तो इतने सारे r है 2 टू द पावर k, इतने टाइम्स में r प्रेजेंट है, r का वैल्यू है। जब आप बॉक्स लेंगे तो आपको k मिल जाएगा, जब आप बॉक्स लेंगे तो आपको k मिलता रहेगा। अच्छा, आपको इस तरीके से 2008 लाना है। तो हम एक काम करते हैं, 0 इंटू 2 टू द पावर 0, 1 इंटू 2 टू द पावर 1, 2 इंटू, मतलब यहाँ पर जब वैल्यू k आएगा मतलब 2 आएगा तो ये 2 टू द पावर k टाइम्स आएगा, 2 टू द पावर 2, 3 इंटू 2 टू द पावर 3, 4 इंटू 3 टू द पावर 4। अच्छा, k बैठाने से 2 टू द पावर k लेना पड़ता है, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया। यहाँ पर जब हम 4 लेंगे तो यहाँ पर 2 का पावर हमको 4 लेना होगा, 5 लेने से 2 का पावर 5, 6 लेने से 2 का पावर 6, और ऐसे करके 7 लेंगे तो 2 का पावर 7। तो मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। k इज इक्वल टू 0 से अगर 7 लिया है तो k इंटू 2 टू द पावर k का वैल्यू क्या आएगा, ये सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, ठीक है ना। तो आप लोग भी कैलकुलेट करें खुद से, ठीक है, और मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये 1538 कुछ आंसर आ रहा है इसका 1538, लेकिन अपनी को चाहिए 2018। तो इसके बाद वाला जो घर लेंगे 8 इंटू 2 टू द पावर 8, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 8 इंटू 2 टू द पावर 8 का मतलब होता है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 8, मतलब 2 पावर 11। तो इसका वैल्यू 1000 से ज़्यादा हो गया। तो हम लोग 8 इंटू 2 टू द पावर 8 नहीं ले सकते। तो हमको n का उस वैल्यू सिलेक्ट करना है, n अननोन है, पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि log ऑफ n है ना बेस 2, तो इसका वैल्यू कुछ ऐसा सिलेक्ट करना है, इसका वैल्यू कुछ ऐसा सिलेक्ट करना है अपने को, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो ये n का जो वैल्यू है ये लेसर देन इक्वल टू, मान लेते ये कुछ लास्ट वैल्यू लैम्डा देगा, ठीक है ना, ये लास्ट इंटीजर कुछ लैम्डा देगा। तो लैम्डा का वैल्यू फिर कहाँ से कहाँ तक लेना है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 टू द पावर इसके बाद वाला 7 के बाद 8 आता है, तो 2 टू द पावर 8 से लेके n तक ले लेते हैं, 2 टू द पावर 8 से लेके n तक। ये ऐसा कुछ तरीके से हम लोग लैम्डा को अगर सिलेक्ट करते हैं तो हाउ मेनी लैम्डाज आर पॉसिबल, n माइनस 2 टू द पावर 8 प्लस 1, इस टाइप का कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1538 प्लस 8 इंटू n माइनस 2 टू द पावर 8 प्लस 1, इतने सारे नंबर का एडिशन हो जाना चाहिए 1800 ना, यस 1800 दिया और 17 में, यस 2018 होना चाहिए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो ये तो बहुत इजी है, आप इसको कैलकुलेशंस कर लीजिए। तो यहाँ से n कुछ आएगा 315 आफ्टर सॉल्विंग। तो यहाँ से पता चल गया आपको ये जो n है इसको 315 रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द रिमाइंडर इफ़ द प्रोडक्ट इज़ डिवाइडेड बाय 1000। तो ये जो प्रोडक्ट है 18 नंबर क्वेश्चन में इसका प्रोडक्ट को 1000 से डिवाइड किया गया है, प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव रूट्स।
तो यहाँ पर कैसा है 2019 एक्स पावर में log x 2019 विच इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं और 2019 बेस पे रखते हैं। तो रूट ओवर ऑफ 2019 एक्स उसका पावर में log x 2019, यहाँ पर log x का स्क्वायर बेस में 2019, 2 बाहर x 2019, यहाँ पर log रूट में 2019 बेस में 2019 प्लस log x पावर में log ऑफ x 2019, यहाँ पर भी 2019, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ log x 2019। अब ये हो गया आपका हाफ, यहाँ पर आ गया log x 2019 इसका होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log x 2019। अब मैं करता क्या हूँ, इसको चारों तरफ दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो सो दैट दिस 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बचा आपके पास 2 log x 2019 इसका होल स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 होगा, कटेगा नहीं है, -4 log x 2019, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास 2 कैंसिल होके, सॉरी ये 2 कैंसिल हो गया ना, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर एक 1 आएगा विच इज़ इक्वल टू 0। इसको थोड़ी देर के लिए p बोलते हो, इसको मैंने p बोल दिया, तो 2p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। अभी इस इक्वेशन का जो रूट्स है उसको मैंने λ1 और λ2 कॉल किया, तो λ1 प्लस λ2 -4 और फिर एक माइनस आएगा तो बाई 2, तो ये 2 हो गया। अब λ1 इस इक्वेशन का रूट्स है, तो वो देखने में कैसा होगा, log ऑफ x 2019 x1 कर देते प्लस λ2 की जगह log ऑफ x2 2019 ये इक्वल टू 2 आ गया। तो log में क्या होता है ना, जब एडिशन होता है बेस सेम रहता है, तो एडिशन के टाइम में हम लोग log का आर्गूमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 x2 2019 विच इज़ इक्वल टू 2। तो नाउ x1 x2 विच इज़ इक्वल टू 2019 होल पावर 2। तो ये प्रोडक्ट का जो है ना, रूट्स का प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल है। इसको लिख देते हैं 2000 प्लस 19 और प्लस होल स्क्वायर। तो 2000 का स्क्वायर होता है 4 के बाद 6 0 प्लस 19 का स्क्वायर लेना है, और 2 इंटू 19 इंटू 2, तो 19 76 के बाद 4 0 प्लस, और यहाँ पर 19 का स्क्वायर कितना आएगा 321 आई थिंक 361 आते हैं। तो ये नंबर तो 1000 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये नहीं है, तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। तो व्हेन x1 x2 डिवाइडेड बाय 1000, तो वी हैव दिस विल इम्प्लाई रिमाइंडर इज इक्वल टू 361। तो अपना रिमाइंडर जो है वो 361 आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। ये सारे के सारे सम जो एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा ध्यान से आप वीडियो पॉज करके देखना। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर एन, क्या कितना सारा एन पॉसिबल है, जिसके वजह से ये जो बॉक्स के अंदर दिया है log n बेस 2, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। तो log n बेस 2 इसका अगर हम बॉक्स लेंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर 2 लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, तो वी कैन राइट i प्लस। तो ऐसा होने से क्या होता है कि हम लोग को पता है log ऑफ n बेस 2 इसका वैल्यू होता है 2 लैम्डा प्लस 1, और ये ग्रेटर इक्वल टू हो जाता है 2 लैम्डा। अब यहाँ से log को अगर रिमूव करें तो 2 टू द पावर 2 लैम्डा लेसर देन n, लेसर देन 2 टू द पावर 2 लैम्डा प्लस 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि log ऑफ n बेस 2, अच्छा यहाँ से कितने सारे n मिल रहा है, नंबर ऑफ n फॉर विच वी हैव बॉक्स ऑफ log ऑफ n बेस 2 लैम्डा। तो नंबर ऑफ n आएगा यहाँ पर 2 टू द पावर 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर 2 लैम्डा, तो इसका आंसर होता है 2 टू द पावर 2 लैम्डा। तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू 2 आता है तो दिस विल इम्प्लाई नंबर ऑफ n
नंबर ऑफ़ n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 का। देखिए यहाँ पर अगर आपने जो भी लिखा है वही उतने सारे n अवेलेबल है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का पावर 2 4 n अवेलेबल है, नंबर ऑफ़ n 4 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इवन इंटीजर लेना है, लॉग ऑफ n बेस 2 अगर आपके पास 4 आया तो ऐसा कितने सारे n है जिसके वजह से 4 आने वाला है, तो ये होगा 2 का पावर 4 मतलब 16। अगर आपके पास log ऑफ n बेस 2 है और ऐसे 6 आ गया तो कितने सारे नंबर के लिए आएगा, नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 2 के पावर 6। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 64 ना, यस। अगर आपके पास log n बेस 2 है और इसका वैल्यू 8 आ गया तो नंबर ऑफ n फिर आ जाएंगे 2 के पावर n 256। और यहाँ पर log ऑफ n है बेस 2 है, अगर ये 10th आ गया तो दिस विल इम्प्लाई नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। और ये 1024 होता है जो एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ एक लिमिट दिया हुआ है, n को आप 1000 से ज़्यादा तो नहीं ले सकते। तो इतने सारे पॉसिबल n है जिसके वजह से आपका जो वैल्यू है वो हमेशा इवन इंटीजर आएगा बॉक्स लेने से। तो पहला वैल्यू क्या है 4 है, फिर 16 है, फिर 64 है, फिर 256 है। तो ये सबको ऐड कर देते हैं हम लोग, ये 20 हो गया, 64 हो गया और 256, तो ये 20 60 84 हो गया प्लस 256 आ रहा है, ठीक है ना। तो 4 6 10 का 0 हाथ में रहेगा, 8 5 13 13 14 का 4 हाथ में 340। तो 340 जो है हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर इन पॉसिबल, तो 340 पॉसिबल इंटीजर्स है जो 1000 से छोटा है, जिसका वैल्यू अगर log n बेस 2 में बैठा दिया जाए तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर जनरेट करके देगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। देखो बच्चों, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर दोबारा पूछ लेना। यहाँ पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन देख ले आप, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स a, b आपको बताना है कितने सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, सो दैट log ऑफ 6 नहीं है, log ऑफ b है ये, log ऑफ b बेस a प्लस 6 टाइम्स ऑफ log a बेस b, इसका वैल्यू 5 आना चाहिए। और दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, a ग्रेटर इक्वल टू 2 लेसर देन इक्वल टू 2019, b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेसर देन इक्वल टू 2019। तो नाउ सबसे पहले मान लेते लेट log ऑफ b बेस a, इसको एक वैल्यू t ले लेते हैं, तो t प्लस 6/t विच इज़ इक्वल टू 5। तो नाउ वी हैव t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो नाउ वी हैव t माइनस 3 एंड t माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो नाउ t इज़ इक्वल टू 2 एंड 3। अब t का वैल्यू क्या है अपने पास, log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू t है, तो b का वैल्यू क्या है, t मतलब आप 2 और 3 लेना है। तो जब आप 2 लेंगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब log, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं, यहाँ पर log b बेस a इसको 2 लेते हैं, तो जैसे आप इसको 2 लेंगे तो b का वैल्यू आएगा a का पावर 2, log b बेस a इक्वल टू आप 3 लीजिए, इसमें आ जाएगा b का वैल्यू a का पावर 3। तो आपके पास ऑर्डर पेयर आ रहा है a, स्क्वायर और एक आ रहा है b, a, a क्यूब, ठीक है ना, a, क्यूब। अब देखिए फॉर ऑर्डर पेयर a, स्क्वायर, आप क्या क्या ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। जब आप यहाँ पर 2 बैठाएंगे आपको 4 लेना होगा, 3 बैठाएंगे तो 9 लेना होगा, फिर आप 4 बैठाएंगे तो 16 लेना होगा, ऐसे करके आपको 2019 तक जाना है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर आप 45 लेंगे ना तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 5 25, 4 और 5 20, 2025 जो आप नहीं ले सकते। तो आप मैक्सिमम क्या ले सकते हैं 44, और 44 के करस्पॉन्डिंग में जो भी वैल्यू जनरेट करेगा वो आपको लेना होगा, वही मैक्सिमम वैल्यू होगा a स्क्वायर के लिए। तो जब आप 44 लेंगे ना, 44 लेंगे आप, तो यहाँ पर a स्क्वायर 44 इंटू 44 आ जाएगा, उसको आप देख लीजिए कितना होता है 44 इंटू 44, 4 4 16 16 और 1 17 176, 6 13 7 8 9, तो ये आएगा 1936। चलो फॉर ऑर्डर पेयर a, क्यूब, तो जैसे आप यहाँ पर 2 डालेंगे तो b का वैल्यू 8 होगा, आप 3 डालेंगे तो 27 होगा, 4 डालेंगे तो 64 होगा, ऐसे करके आप कितना दूर तक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम जो है 12 तक डाल सकेंगे, 12 इंटू 12 आप देख लीजिए,
144 को आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कुछ आ जाएगा 288 और देन 144, तो ये 8 8 4 12 का, तो 4 6 7 और 1 1728। अगर आप 13 लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर 12 लेंगे ये आपको देगा 1728। तो यहाँ पर आपको ए का वैल्यू निकालना है। तो इन फर्स्ट केस ए रनिंग फ्रॉम 2 to 44, तो कितने सारे वैल्यू हो गए 44 - 2 + 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया आपके पास 43, है ना, 43 आ गया। और 2 to आपको लेना है 12, तो ये हो गया आपका 12 - 2 + 1 मतलब 11, ठीक है ना। तो आपके पास वैल्यू कितने आ रहे हैं टोटल 4 और यहाँ पर 5, तो 54 वैल्यूज़ ऐसे हैं जो सेटिस्फाई करने वाले हैं। 54 वैल्यूज़ ऐसे हैं जो सेटिस्फाई करेंगे 11 और 43। देखिए क्लियर है, इतने सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल्स है, ओके ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, यहाँ पर एक सीक्वेंस है जहाँ पर A1 A2 A3 ऑल आर इन GP, गिवन दैट log of A1 base 8 log of A2 base 8 डिवाइडेड log of n base 8, ये जो वैल्यू log of A12 base 8 इक्वल टू 2006 है। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ A1 का डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या क्या हो सकता है ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए log of A1 है बेस 8 है, प्लस log of A2 है बेस 8 है। इन दिस वे आपके पास है log of A12 है बेस 8 है, और इसका वैल्यू आपके पास 2006 है। तो log में क्या होता है, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ log वी क्लब्स द log, वी मर्ज द log इनटू वन log विद द सेम बेस, और जितने भी आर्गूमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है A1 A2 A3 ऐसे करके A12, और इसका वैल्यू कितना 2006 है। तो यहाँ से अब इक्वेशन बन गया एक्सपोनेंशियल, यहाँ से हम लोग लॉग हटाएंगे। तो जैसे ही लॉग हटाएंगे तो लॉग का जो बेस है वो 2006 का बेस बन जाएगा। तो 8 का पावर 2006, अब 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3 इंटू 2006, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये सारे टर्म GP में, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म इंटू आर, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आर स्क्वायर। इन दिस वे 11th नंबर टर्म A1 इंटू R to the power 11 विच इज़ इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 2006। अब यहाँ पर जितने A1 है वो 12 है तो 12, और R का वैल्यू कितना 1 + 2 करके अप टू 11 तक आपको ऐड करना है। तो 2 का पावर 3 इंटू 2006, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास A1 पावर 12 है और इंटू R 1 + 2 प्लस अप टू .11 है, तो ये कितना आएगा 11 इंटू 12/2। तो इसको हम लोग 66 लिख सकते हैं। तो R का पावर 66, 2 to the power 3 टाइम्स ऑफ 2006। अब यहाँ पर आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो A1 4, R का वैल्यू 33, 3 से डिवाइड किया ना सॉरी, तो यहाँ पर 22 आएगा, 3 से डिवाइड करने से 22, एंड देन 2 का पावर 2006। यहाँ पर आप फिर 2 से पावर में जो है स्क्वायर रूट ले ले, तो A1 का पावर 2, R का भी पावर है 11, और यहाँ पर 2 का पावर 1003, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस जो वो पॉजिटिव नंबर का बोल दिया है, तो आप नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते। अब यहाँ पर देखिए आपको गौर करना है कि यहाँ पर सारे टर्म जो है इवन है और सारे 2 के फॉर्म में, तो A1 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो भी इंटीजर होने की वजह से 2 का सम पावर x आना चाहिए, और r का जो वैल्यू है ये भी 2 का पावर सम y आना चाहिए। तो फॉर सम इंटीजर x एंड y, फॉर सम इंटीजर्स x एंड y, तो कुछ इंटीजर x एंड y के लिए ये ट्रू होगा। तो 2 का पावर x होल पावर 2 इंटू r का वैल्यू है 2 का पावर y होल पावर 11, 2 का पावर 1003। तो नाउ व्हाट वी हैव नाउ, 2 का पावर 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 2 का पावर 1003। तो वी गेट वन इक्वेशन, वी कंपेयर द एक्सपोनेंट 2x प्लस 11y विच इज़ इक्वल टू 1003। तो नाउ व्हाट वी हैव 11y हम लोग निकाल सकते हैं 1003 माइनस 2x है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1003 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 11, ठीक है ना। तो ये आपके पास पॉइंट आ गए, क्लियर है। अभी कितने सारे पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेंगे वो हम लोग को देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक अपर लिमिट दे दिया आपको। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ A1।
A1 का डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो A1 का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर मैं x को 1 ले लूँ तो यहाँ पर 1003 माइनस 2 1001 आ जाएगा, और जिसको आप अगर 11 से डिवाइड करेंगे आई थिंक डिविजिबल हो जाएगा। 99 एक बचा 11 1, यस। अब x का वैल्यू 2 लेंगे, सेटिस्फाई नहीं होगा, 3 में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर आप 12 डालेंगे तो 24 आएगा। 1003 माइनस 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाई 11। तो 1003 से आप 24 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 19 यस 979, और इसको अगर आप 11 से देंगे तो 8 टाइम्स आएगा, 2 7 9, फिर 9 बार जाएगा। तो इस तरीक़े से x का वैल्यू हम देख रहे हैं 1 है, 12 है, तो 11 करके जो है ये बढ़ता रहेगा। तो नेक्स्ट आएगा 33, 11 नॉट 33, 11 बढ़ा देने से 23, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 23, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस 11 का, तो ये 23, फिर 11 बढ़ा दीजिए आप तो 34, ठीक है ना। तो ऐसा करके ये चलता रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ये कितना तक मैक्सिमम जा सकता है, तो ऐसा वैल्यू आपको x का लेना है कि 103 इज माइनस 2x, ये जैसा कि कोई नेगेटिव नंबर ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये 11 से डिविजिबल हो जाए, मतलब 2x जो है वो लेस देन 103 हो, और रिजल्टिंग नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल भी हो, 11 से डिविजिबल भी हो, यही अपना टारगेट है। तो लास्ट नंबर कितना आएगा ये हम लोग को देखना है। लास्ट नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट नंबर कितना आएगा देख लीजिए आप। यहाँ पर अगर मैं x का वैल्यू 500 बैठाता हूँ तो नहीं होगा कि 1003 11 से डिविजिबल नहीं है, तो 500 नहीं बैठा सकते, 500 से कम बैठाना होगा। तो x लेसर देन 500 कोई वैल्यू लेते हैं, तो x इक्वल टू 499 नहीं हो रहा डिविज़ल, x इज इक्वल टू 498 नहीं हो रहा है, x इज इक्वल टू 497 इंटू 2 नहीं आ रहा है, x इज इक्वल टू 496 इसमें भी, इसमें इंटू 2 करना है ना, 496 इंटू 2, 6 दूने 12 दे, हाथ में 9 दिए 19, हाथ में 4 8 रखे 4 के बिना 8 रखे 992 1003 और 992 हाँ ठीक है। तो लास्ट वैल्यू जो हम ले सकते हैं वो 496। तो ये एक AP सीरीज़ फॉर्म कर गया। अब ये इस AP में कितना सारा टर्म है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ़ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो अब इसको जो है हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं 495 डिवाइडेड बाई 11 n-1, तो ये कितना आ जाएगा 44 45 प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल N। तो देयर फोर n इज इक्वल टू वी हैव 46, तो ये 46 हो रहा है। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चंस देखिए आप। यहाँ पर b कैसा नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशंस। अच्छा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया, ये नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, ठीक है ना। तो 3 log बेस b, उसके बाद रूट ओवर ऑफ x log x बेस b इज इक्वल टू 56 है। तो यहाँ से अगर हम रूट ओवर ऑफ x log x बेस b इसका वैल्यू निकालें तो ये कितना होगा b टू द पावर 56/3। पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर b का रेज टू द पावर 56/3। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। और एक इक्वेशन है log अच्छा ये जो सेकेंड लॉग है वो उसका बेस में, सेकेंड लॉग कहाँ पर है, उसका बेस में है। तो log ऑफ b और उसके बाद है x log ऑफ अच्छा इसका x है, तो ये x किसका है, x पावर x ऐसा कुछ है बेस b में, विच इज़ इक्वल टू 54, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से
हम्म, अच्छा देखो, ये पूरा इसका बेस है ना, ये log x बेस बी, अच्छा ये पूरा पार्ट बेस पे है। ओके, तो x इजिकल टू अपना बेस log x बेस बी है, तो इसका पावर हो गया अपना 54। ओके, तो x का पावर 1/54, इसका वैल्यू मेरे पास आ गया log x बेस बी। इसको मैंने कहा कॉल कर दिया 2। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देना है एक्स बी के वैल्यू में। तो रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू एक्स का पावर 1/54 बी टू द पावर 56/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स का पावर हाफ प्लस 1/54 बी पावर 56/3। 27 और 1 28, 28/54, तो बी का पावर 56/3, 28 दूने 56। एक्स इजिकल टू बी का पावर 2/3 इंटू 54, 3 से काटो 18, तो बी का पावर 36। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, बी का पावर 36 आ गया। इसको 2 में डाल देते हैं यहाँ पर। एक्स का वैल्यू बी का पावर 36 इंटू 1/54, देन लॉग ऑफ एक्स का वैल्यू बी का पावर 36 बेस बी, तो 36। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। यहाँ पर 9 से आप काटो 4, 9, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी चाहिए अपने को, बी इजिकल टू 6 का पावर 2, 9/4, 6 का पावर 2, अच्छा 36 ना, 36 को मैंने किससे काटा था, 9 से। अच्छा, तो जब 9 से काटा था तो यहाँ पर गलती हुआ, 9 से काटा 6 होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 6/4, यहाँ पर लिखना है 6/4, तो 2 देन 3, तो 6 का पावर 3 आ रहा 216, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बी। तो ये थे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है। अभी प्रीवियस ईयर्स में PYQ में जो क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस में आए हैं उसको भी हम लोग को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए उसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस को ले लेते हैं, यहाँ पर क्या देख ले, ये तो सेम चीज़ है। ये क्वेश्चंस को ले लेते पहले। यहाँ पर क्या है देखिए, 2 का पावर लॉग है p बेस 3 इजिकल टू 5 है। तो पहले दोनों तरफ आप लॉग लीजिए 2 के साथ। तो यहाँ पर लॉग का पावर में क्या है, p बेस 3, तो ये हो जाएगा log ऑफ 5 बेस 2। तो यहाँ से log p बेस 3 आपको मिल गया, जिसका वैल्यू हो गया log ऑफ 5 बेस 2। यहाँ से आप p को निकालिए, p इजिकल टू 3 का पावर log ऑफ 5 बेस 2। यहाँ से आप देखिए p का पावर में क्या है, log 4 बेस 5 है। तो p रखिए आप, p का जगह में p का तो वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो उसको डाल देते हैं। तो 3 टू द पावर log ऑफ 5 बेस 2 इंटू log ऑफ 4 बेस 5। तो ये कैसा आएगा, 3 का पावर log 5 बेस 2 इंटू 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, देन log ऑफ 2 बेस 5। तो 2 बेस 5, 5 बेस 2 कैंसिल, 3 का पावर 2 दैट मीन्स 9। तो यहाँ से कैलकाटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कैलकाटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इस सम्स को कर लेते हैं। ये जो पाई है ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइन। तो पाई AR इजिकल टू 1 से 60, ये प्रोडक्ट साइन है। A1, A2, A3 ऐसे करके आपको लेना है अप टू A60 तक, सॉरी 620 है, 620 यार, 620 तक ले लो। A1 का वैल्यू क्या है, log 6 बेस 5। A2 का वैल्यू है log 7 बेस 6। A3 का वैल्यू है log 8 बेस 7। ऐसे करके इसका वैल्यू है log ऑफ 625 बेस 624। अब यहाँ पर आप बेस चेंज लगा दें, log ऑफ 6 बाय log ऑफ 5, देन अच्छा log 5 हो गया log 7 बाय log 6, log 8 बाय log 7। इन दिस वे आपका चलता रहेगा log ऑफ 625 बाय log ऑफ 624।
यहाँ से कैंसिलेशंस करें आप, कैंसिलेशन कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये वाला टर्म किसी पिछला टर्म से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, लॉग बचा 625 और बेस में आ गया log 5। तो क्लब कर लीजिए बेस चेंज फार्मूले से। 5 का पावर 464 होता है, बेस 5 दैट मीन्स 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आगरा इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, आगरा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चंस ले लेते हैं। पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चंस, एक जो है डिनोट कर रहा है एंटी लॉग ऑफ 0.5 टू द बेस 256। दैट मीन्स आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एंटी लॉग 0.5 और बेस 256, दोनों तरफ जो है लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log x, बेस रखते हैं 256, तो ये हो जाएगा 0.5। तो यहाँ से अपन x निकाल लेते हैं, 256 इसका पावर 0.5 मतलब रूट, तो ये 16 आ गया। तो यहाँ पर लिख के रखते हैं, नोट करके रखते हैं, x इज इक्वल टू 16 आया है। y निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें कितना सारा डिजिट्स है 5 टू द पावर 25 में। तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, y बेस 10 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 25 log ऑफ 5 बेस 10। तो नाउ 25 इंटू log ऑफ 5 बेस 10, इसको एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं log ऑफ 10/2 बेस 10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 log ऑफ 10 बेस 10 माइनस log ऑफ 2 बेस 10। तो नाउ 25 1 माइनस log 2 बेस 10 का वैल्यू 0.3010, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो करना है अपने को। 1 से इसको माइनस करो, 25 से मल्टीप्लाई करो, 1 से माइनस करो, 25 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आंसर कुछ आएगा 17.475, ठीक है ना, log ऑफ y बेस 10। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक जब पता है तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैरेक्टरिस्टिक से एक ज़्यादा होगा, 17 + 1 18। चलो अपने को y का वैल्यू भी पता चल गया, y का वैल्यू इज़ 18। अब सिर्फ z निकालना है। z इज इक्वल टू क्या है, डिनोट द पॉजिटिव इंटीजर विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स 2 व्हेन द बेस ऑफ ए लॉगरिदम इज़ 4। तो एक लॉग है जिसका बेस 4 है और यहाँ पर मान लेते कुछ n है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू 2 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, log n बेस 4 लेसर देन 2 + 1 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर 2 ओनली 2। तो यहाँ से 4 का पावर 2 लेसर देन इक्वल टू n लेस देन 3, तो ये कितना आ जाएगा 16 लेस देन इक्वल टू n। अच्छा, इसको जो है आप थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, देख लीजिए आप। 4 का पावर 2 ठीक है, यहाँ पर 4 का पावर 3, तो दिस विल इम्प्लाई नंबर ऑफ n इज़ 4 का पावर 3 माइनस 4 का पावर 2। 4 का पावर 3 आपको पता है 64 आता है और 4 का पावर 2 16 आता है, तो ये 48 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 48। तो नाउ वी हैव z इज इक्वल टू 48। तो एक एक करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले तीनों का सम लेते हैं, 8 8 16 16 6 22 का 2, हाथ में रहा 1 4 5 6 6 और 2 8 82। 82 कौन सा नंबर से डिविजिबल है 41, तो दिल्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। x इंटू वाई बाई जेड निकालना है, तो x इंटू वाई 16 इंटू 18 बाई जेड चाहिए 48। 16 3 से जाएगा 3 6 इज़ द ऑप्शन, कैलकाटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, x + 2y + z टू द बेस 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो x + 2y + z को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, x + 2y 16 + 2y 36 36 + 48, तो ये आपको क्या देगा 8 और 6 14 14 और 6 0 2 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, 1000 दे रहा है, नहीं सॉरी 100 दे रहा है। अब ये 100 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका निकालना है जब बेस 3 होगा, मतलब आपको बताना है log ऑफ 100 बेस 3, ठीक है ना।
तो इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आने वाला है, यू हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो हम लोग को क्या पता है कि 3 to the power 4 लेस देन इक्वल टू 100 होता है, लेस देन 3 to the power 5। तो यहाँ पर log 100 बेस 3 ले लेने से आपको मिल जाएगा log ऑफ 100 बेस 3, ये आपको देगा 4। तो यहाँ से पता चल गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 4 है। तो बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ये है पिछले साल का क्वेश्चन जो जेई में आ चुका है। ये PYQ है, सिंपल PYQ है। इसको सॉल्व करना अपने को। तो एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अब 1980 में आया था। द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस लॉग आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका हम पहले एक नाम दे देते ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 log x बेस 10। और यहाँ पर देखिए 0.01 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/100। तो ये 10 का पावर -2 आ रहा है, तो -2 बाहर आ गया, तो ये हो गया log ऑफ 10 बेस x। तो 2 अगर हम लोग बाहर ले लेंगे तो ये होगा log ऑफ x बेस 10, और ये हो जाएगा log ऑफ 10 बेस x। अब इसके ऊपर में सिर्फ AMGM लगाते हैं क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव नंबर। तो नाउ log ऑफ x बेस 10 प्लस log ऑफ 10 बेस x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ऑफ log x बेस 10 इंटू log ऑफ 10 बेस x। तो ये क्या आ गया, log ऑफ x बेस 10 प्लस log ऑफ 10 बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। और इसके सामने में एक 2 है, तो फिर ओमेगा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। तो ओमेगा का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। ठीक है ना। तो 4 जो है ये आएगा। तो देयरफॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। log ऑफ 0.3 और x माइनस 1 ये लेसर देन है log ऑफ 0.09, जिसको आप लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर x माइनस 1। और ये जो होल स्क्वायर है इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं 1/2 के फॉर्म में। ये हो गया 1/2। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देने से ये यहाँ नहीं रहेगा, ये 2 आपका इधर आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद आप इसको सर में चढ़ा सकते हैं लॉग का, तो ये लॉग अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप बेस देख सकते हैं, बेस पॉजिटिव है, लेसर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है। तो 0 लेसर देन बेस लेसर देन 1। तो इस टाइम में क्या होता है, जैसे हम लोग लॉग को रिमूव करते हैं ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, माने x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 -1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या मिलने वाला आपको, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 2 केस बनेगा, x लेसर देन 1 आएगा, यूनियन x ग्रेटर देन 2। अब आपको देखना है कि आप किसको डील कर रहे हैं। आप डील कर रहे हैं लॉग को। तो लॉग को जब भी डील करना पड़ता है तो आपको डोमेन का भी ख्याल रखना है, ये डिफाइंड होना चाहिए, और ये तभी डिफाइंड होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब ये पूरे सोल्यूशन सेट के साथ आपको इंटरसेक्शन ले लेना है x ग्रेटर देन 1 सेट का। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आएगा x ग्रेटर देन 2। इसका मतलब आगरा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगरा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पर आप देखें कि क्या लिखा हुआ है, x है और उसका कुछ पावर में 3/4 है, ब्रैकेट के अंदर log है, x बेस 2 है, होल स्क्वायर है, प्लस log ऑफ x बेस 2 है, उसके बाद -5/4 है, एंड देन √2 है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो ये 3/4 है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। यस, ये 3/4 ही है। तो नाउ अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा ले लेते हैं, x इसका पावर 3/4, इसको p मान लेते हैं। तो ये p का स्क्वायर प्लस log ऑफ नॉट log, दैट इज p माइनस 5/4 इज इक्वल टू 2। x 3p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 5/4 विच इज़ इक्वल टू 2 का पावर विच इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आप देखें, मैं यहाँ पर दोनों तरफ log x ले लेता हूँ। ठीक है ना, log x और बेस x ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 5/4 इज इक्वल टू log ऑफ x
सॉरी log ऑफ 2 बेस एक्स, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1/p, क्योंकि हम लोग p को क्या लिए log ऑफ x बेस 2 एज्यूम कर लिया, तो ये उल्टा आ रहा है ना, इसी के लिए। अब यहाँ पर कैसे आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 5 एंड देन p विच इज़ इक्वल टू 4। इस 4 को यहाँ ले लेते हैं, तो 3p का क्यूब प्लस 4p का स्क्वायर माइनस 5p माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार 1 पुट करके देखते हैं, 3 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 4, आंसर तो आ नहीं रहा है। 3p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 5। अच्छा, यहाँ पर 2 नहीं था, यहाँ पर √2 था, मिस्टेक हुआ है, तो ये 1/2 है, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर एक 2 आ जाएगा। ये 2 होने से ये 7 0 हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसको फिर फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। 3p का क्यूब प्लस 4p का स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये 1 बैठाने से 0 होता है, तो p माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो इसको 3p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कुछ आएगा 3p का क्यूब 3p स्क्वायर, इसको ले लेते हैं अपना 7p, तो 7p का स्क्वायर माइनस 7p, इसको ले लेते हैं 2 प्लस 2 लेने से 2p एंड देन माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा p माइनस 1 3p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं p माइनस 1 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस p प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ p माइनस 1 3p कॉमन, p प्लस 2 then p plus 2 and then 0. So what we have, p minus 1, then you have p plus 2 and then you have 3p plus 1. तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास 1 माइनस 1/3 एंड माइनस 2। अब एक एक करके केस अगर कंसीडर करते हैं ना, तो यहाँ पर p मतलब हम लोग लिए थे log ऑफ x बेस 2, इसका वैल्यू 1 माइनस 1/3 एंड माइनस 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 का पावर माइनस 1/3 और 2 का पावर माइनस 2, ऑल आर रियल नंबर्स। तो इसका जो मुझे दिख रहा है एग्जैक्टली 3 रियल सोल्यूशन, बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका तो ये था, ये वाला में ये था। क्वेश्चन नंबर 4, 5 करते हैं और एक सब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि लॉग ऑफ 7 बेस 2 ये रैशनल है इरेशनल है क्या है, तो मैंने इसको रैशनल मान लिया। तो रैशनल मानने से p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, SCF ऑफ p एंड q 1 होता है, और यहाँ पर ये भी मान लिया कि q का वैल्यू 0 नहीं है। तो नाउ 7 हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर p/q, तो 7 का पावर q इज इक्वल टू 2 का पावर p आएगा। अब यहाँ पर q का कोई भी वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर दें, तो 7 का साइक्लिक जो ऑर्डर होता है, 7 यूनिट डिजिट में क्या क्या देता है इसको आप देख लीजिए। 7 देता है, देन यूनिट डिजिट में 9 देगा, 3 देगा, 1 देगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या आ सकता है, 1 3 7 9। इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 2 4 8 6। तो कोई भी यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा, मतलब देयर इज़ नो सच p एंड q फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड बिकम द राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर दिस इक्वेशन इज़ अ कंट्राडिक्शन, ओके ना, तो विच इज़ ए contradiction. तो therefore this number is not a rational number. तो therefore log of 7 बेस 2 अगर रैशनल नहीं है तो फिर वो इरेशनल ही होगा, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये अपना गेम का आखिरी क्वेश्चन है, ये एडवांस का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सॉल्व फॉर x log ऑफ 2x बेस 3 है, यहाँ पर आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21, और यहाँ पर आपके पास 4 माइनस लॉग ऑफ 3x प्लस 7 एंड देन यू हैव 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ये है, ठीक है ना। तो नाउ 6x स्क्वायर
प्लस 23x प्लस 21। अगर लॉग डिफाइंड है तो इसको पॉजिटिव होना होगा। 4x² प्लस 12x प्लस 9 इसको भी पॉजिटिव होना है। 2x प्लस 3 ये बेस को पॉजिटिव होना है, नॉट इक्वल टू 1। 3x प्लस 7 इसको पॉजिटिव होना है, नॉट इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करके जो हम लोग का कंडीशंस आएगा इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग ऑफ 2x बेस 3 इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 6x² 23x प्लस 21, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 and 2 फैक्टर आ रहा है, यहाँ से 3 and 7 आ रहा है, तो 9 और 14 लेना होगा। 6x² 9x प्लस 14x प्लस 21। नाउ टेकिंग 3x कॉमन, तो 3x प्लस 3, 7 कॉमन, 2x प्लस 3, देन 2x प्लस 3 एंड देन 3x प्लस 7। तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसको फैक्टराइज करके अपने पास आ रहा है 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7। यहाँ पर आपके पास 4 माइनस, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 3x प्लस 7 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 लॉग 2x प्लस 3 बाई 3x प्लस 7। यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, लॉग ऑफ 2x बेस 3 प्लस लॉग ऑफ 3x बेस 7 2x बेस 3। तो यहाँ से ये दोनों 1 प्लस लॉग ऑफ ये जो 2x बेस 7 है ना, इसको कुछ वैल्यू ले लेते हैं। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया लैम्डा, और इसको फिर 4 माइनस 2 बाई लैम्डा। तो अब ये कुछ कैसा आएगा, लैम्डा प्लस 2 बाई लैम्डा और 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक में है लैम्डा का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ वी गेट लैम्डा स्क्वायर 2 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, लैम्डा माइनस 2 और एक आएगा आपके पास लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। लैम्डा का दो वैल्यू आएगा 1 और 2। अब इसमें हम लोग को सेटिस्फाई करना है, देखना है कौन सा करेक्ट है। तो लॉग ऑफ 3x प्लस 7 और बेस में 2x प्लस 3 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 2x प्लस 3 ये बेस का पावर 1 होने से 3x प्लस 7 देगा। तो 2x माइनस x और 7 माइनस 3 हो जाता है 4, x का वैल्यू हो जाता है माइनस 4। ये मैंने सॉल्व करके निकाला। दूसरा है लॉग ऑफ 3x प्लस 7 और इसका बेस में है 2x प्लस 3। अगर ये 2 के बराबर हो तो बेस और इसका पावर 2 है, तो ये इक्वल टू 3x प्लस 7 है। तो 2x प्लस 3 इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 4x² प्लस 9 6 इंटू 2 12x इज इक्वल टू 3x प्लस 7। तो नाउ 4x² प्लस 12x माइनस 3x दैट इज़ 9x, और यहाँ पर 9 माइनस 7 दैट इज़ 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 4x² प्लस 8x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो नाउ यहाँ से 4x कॉमन, देन वी हैव x प्लस 2, देन यहाँ से 1 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो नाउ वी हैव x प्लस 2 एंड देन वी हैव 4x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है -2 एंड -1/4। अब एक काम करते हैं, पहले चेक करते हैं। तो अपना वैल्यू क्या क्या है, -4 -2 -1/4। तो यहाँ पर वैल्यू है x का वैल्यू है -4 -2 -1/4 है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप x का वैल्यू -4 डालेंगे तो -8 प्लस 3 -5, तो ये वैल्यू रिजेक्टेड। माइनस अगर 2 डालते हैं तो 2 इंटू 2 -4 प्लस 3 -1, दिस वैल्यू इज़ रिजेक्टेड। 1/4 डालते हैं तो ये पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है, और ऊपर में 1/4 में ये दोनों ही पॉजिटिव है। तो वी हैव ओनली वन सोल्यूशन, सॉल्व फॉर x। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो सिर्फ -1/4 पे ही सेटिस्फाई कर रहा है। देखो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछो। क्या कोई डाउट है? क्या कोई डाउट है? नहीं है, चलो ठीक है। तो अपन ने क्या किया, आपको लॉगरिदम का थ्योरी और उसके साथ न्यूमेरिकल्स करवाए। फिर अपन ने एक अलग सा वीडियो बनाया आपके लिए, और जिसमें सारा एडवांस लेवल का सम्स करवाया और प्रीवियस PYQ भी करवाया। अभी आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, वहाँ पर मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के ऊपर में 1 शॉट में थ्योरी ऑफ इक्वेशन बना रहा हूँ।
जो लगभग 4 घंटा का वीडियो होगा, 3.5 से 4 घंटा, उसमें आपका सारा चीज़ मैं कवर कर दूंगा। थ्योरी पोर्शन विदाउट प्रूफ एंड उसके साथ जो आपका एडवांस लेवल जेई मेंस लेवल का जो सम्स है विद पीवाईक्यू, उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। बस आप नूर सर से जुड़े रहें और मैथ्स को एंजॉय करें, सीखें, ठीक है, और अच्छे अच्छे मार्क्स लाए। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू माय फ्यूचर IITian। बाय, हैव अ नाइस डे।